ये है बीर रोहा का इलाका। अच्छा, यहाँ पर जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर इस वादी में यहाँ पर नमाज भी अदा की है। और ये निशानदेही यहाँ पर बना दिया है। और यहीं पर एक हिरनी के साथ जो मौजज़ा हुआ वो यहीं का वाक़या है। अच्छा, ये है बीर सिफ़ा का कुआँ। तो इस बीर सिफ़ा का भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया और बीर रोहा का भी पिया है। लेकिन इन दोनों में से किसी एक कुएँ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक डाला, जो पानी खारा था, बाद में फिर लुआब की बरकत से मीठा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे पहले भी 70 या 72 अंबिया इकराम यहाँ पर इस वादी में ठहरे। और इस वादी में एक कुआं भी है जिसको बीर रोहा कहते हैं, बीर रोहा। तो इसमें या एक कुआं एक और आगे है बीर सिफ़ा। इन दोनों में से किसी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन भी डाला और यहाँ पर नमाज भी अदा करी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम से कम इस वादी में 3 या 3 से ज़्यादा बार इस वादी में ठहरे भी हैं। और 70 अंबिया इकराम इस वादी में ठहरे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस वादी में ठहरे। अच्छा, उसके अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो भी इसी रास्ते से होते हुए जाएंगे। और ये है बीर रोहा का इलाका। ये है बीर रोहा। और इसमें ये वादी जो है आप देख रहे हैं, इसी वादी में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करने के लिए जब गए 1 लाख सहाबा इकराम के साथ, तो इसी वादी में ठहरे, यहीं पर कहीं नमाज भी पढ़ी। बताया ये जाता है कि ये मस्जिद है और यहाँ के लोगों के मुताबिक। अच्छा, इसके अलावा एक मस्जिद और बनी है, वो कुछ लोग बताते हैं कि वो मस्जिद है जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की। उसके अलावा एक मस्जिद और उस साइड में को है, इस साइड में बनाई है वो। कुछ लोग बोलते हैं कि उस साइड में जो है वहाँ पर नमाज अदा की। तो ये जो है कोई असल जगह एक निशानदेही नहीं है, बस ये हमें मालूम है कि इसी वादी में कहीं पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है नमाज अदा की। तो इंशाअल्लाह ताला हम भी अभी नफिल नमाज अदा करते हैं और इस बीर रोहा का पानी पीते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने इस कुएँ का पानी पिया और इस कुएँ में अपना लुआब दहन डाला है, या फिर बीर सिफ़ा में, वहाँ भी हम चलेंगे, उसकी भी ज़ियारत कराएंगे। पहले इसका पानी पीते हैं, उसकी ज़ियारत भी कराते हैं। काफ़ी ज़ायरीन जो है यहाँ पर ज़ियारत के लिए भी आए हैं। और इसका जो है कुआँ तो अंदर से वो वैसा बंद कर रखा है, लेकिन मोटर के थ्रू इसको बाहर से टंकी वगैरह नल जो है वो लगा दिया है। इसका 1 मिनट, यहाँ पर काफ़ी ज़ायरीन भी हैं। और उसके अलावा 1 मिनट, अच्छा ये बोतल वगैरह भी हैं। और ये जो है यहाँ पर पानी पीने का ये है, काफ़ी ज़ायरीन जो है यहाँ पर टंकी से पानी भर भी रहे हैं। और अभी हमने भी पानी भरा है, काफ़ी बाबरकत वाला पानी है ये। इस तरह से ये है पानी। तो ये जो है ना, ये सब बैरिकेटिंग इधर बंद कर रखा है। और यहाँ पर हम किसी जगह अपना जानमाज जो है बिछा के नमाज़ पढ़ते हैं। यहाँ पर पहले से भी है जानमाज, जो मेरे साथ में है, ये भी है। यहाँ पर जो हम नमाज़ पढ़ते हैं। और ये एक मस्जिद टाइप का जो है एक दायरा भी बना दिया गया है पत्थरों से। बस ये है, इस वादी में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर कहीं नमाज़ पढ़ी, तो हम भी इस वादी में नमाज़ अदा करते हैं। तो अभी जो है हमने नमाज अदा कर ली है। और यहाँ पर जो मस्जिद बनी है वो तो फ़िलहाल बंद कर रखा है। और काफ़ी ज़ायरीन जो है यहाँ पर ज़ियारत के लिए बस से और टैक्सी वगैरह से आए हैं। अच्छा, ये जो वादी है ये बीर रोहा की वादी है। तो इसके आगे एक 3-4 किलोमीटर की दूरी पर और है बीर सिफ़ा। तो बीर सिफ़ा और ये है बीर रोहा, इन दोनों का हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी भी पिया है, इन वादियों में ठहरे भी हैं। और इन दोनों कुएं में से किसी एक कुएं में अपना लुआब मुबारक भी डाला, जो पहले उस कुएं का पानी कड़वा था तो बाद में लुआब की बरकत से मीठा हो गया। अच्छा, इन वादियों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा बदर के दौरान भी इस वादियों में ठहरे, नमाज भी अदा की है। उसके अलावा हज के सफ़र में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे 1 लाख सहाबा कराम के साथ, तो हज के दौरान भी इन वादियों में ठहरे, इन कुओं का पानी भी पिया।
जो एक कुआं आगे है बीर सिफ़ा। अच्छा, उसके बीर सिफ़ा के पास में एक और जगह है जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है एक हिरनी के साथ जो मौजज़ा हुआ, उसकी भी हम आपको ज़ियारत कराएंगे आगे चल के। और ये पानी बीर रोहा का है, बाबरकत पानी है, और इसका स्वाद जो टेस्ट है वो और पानियों से अलग है। इसके बाद आगे चलते हैं, जहाँ हिरनी का मौजूदा हुआ उसकी भी ज़ियारत कराएंगे। और यहाँ पर जो है अभी काफ़ी ज़ायरीन तादाद में आए हैं। तो अभी जो हम बीर रोहा से निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं अल मसाजिद, जिसका पुराना नाम है अल मुनसरिफ। तो वहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस जगह हिरनी के साथ जो मौजूदा हुआ, उसी जगह पर चल रहे हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं वहाँ से। तो हम आ चुके हैं अल मसाजिद, और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं पहाड़ी के ऊपर, ये जो है ना, यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है यहीं पर इसी वादी में कहीं पर नमाज भी अदा की है। निशानदेही के तौर पर यहाँ पर एक निशान बना दिया गया है, लेकिन नमाज यहाँ नहीं पढ़ी है, इसी वादी में कहीं पर पढ़ी है। और यहीं पर जो है हिरन का वाक़या हुआ, जो आपने किताबों में या तकरीरों में सुना होगा। हिरन का जो वाक़या, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा, जो हिरनी से बात हुई और उसके बच्चे जो हैं भूखे प्यासे थे तो वादा कर गई, फिर वापसी में भी आई, तो वो यही वादी है। अल मसाजिद जगह है, मुनसरिफ, पुराना नाम अल मुनसरिफ, नया नाम जो है अल मसाजिद है। अच्छा, ये है वादी अल मुनसरिफ अल गज़ाला, जिसका नया नाम है अल मसाजिद। और ये एक निशानदेही पहाड़ के ऊपर है। यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद भी थी यहाँ पर, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के साथ नमाज़ भी अदा की। और इसी जगह हिरनी के साथ जो मौजज़ा हुआ वो यही जगह है। और ये जगह है मदीना मुनव्वरा से 80 किलोमीटर की दूरी पर, और थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे तो बदर हो जाए, यानी बदर और मस्जिद नबी मदीना मुनव्वरा के बीच में ये जगह है। अच्छा, एक किताब है अल मगाज़ी, तो उसके मुताबिक जो है ये है तारीख़ी हवाले से कि जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी रोहा से निकले, तो जैसे ही पहली पहाड़ी लेफ़्ट में जो पड़ती है बाईं साइड में, तो वहीं पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज भी अदा की, और यहीं पर जो है हिरनी के साथ बातचीत भी हुई। तो वादी रोहा के बाद जो है लेफ़्ट में जो पहली वादी है, जो पहली पहाड़ी है, वो यही पहाड़ी है। जो किताबों के हवाले से अल मगाज़ी नाम से किताब है, तो उसमें जो है ये तारीख़ लिखी है। अच्छा, यहाँ पर जो है कुछ निशानदेही टाइप का, ये मटका टाइप का, और उसके अलावा और भी कुछ बना दिया गया है। तो ये बाबरकत वाली वादियाँ हैं, तारीख़ी मकामात हैं। और यहाँ पर जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इन वादियों में कम से कम 3 या उससे ज़्यादा बार ठहरे भी हैं ग़ज़वा बदर के दौरान। और जब 1 लाख सहाबा किराम के साथ जब हज के सफ़र पर गए, तब भी इन्हीं वादियों से होते हुए गए। और उसके अलावा 70 या 72 नबी इन वादियों से होते हुए गए हैं हज के सफ़र पर। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो भी इन्हीं वादियों से होते हुए जाएंगे। चलो अब उसी बीर सिफ़ा चलते हैं। और ये जो है ये यहाँ से जो है अभी निकले हैं। तो हम इस वादी से निकल चुके हैं जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है हिरनी के साथ मौजज़ा हुआ। और अब हम जा रहे हैं बीर सिफ़ा की तरफ। बीर बोलते हैं कुएं को अरबी में, बीर। तो बीर सिफ़ा के पास हम पहुँचने वाले हैं। यहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है यहाँ पर सहाबा किराम के साथ यहाँ पर ठहरे भी, और यहाँ पर नमाज भी अदा की, और उस कुएँ का पानी भी पिया। हो सकता है ये कुआं हो बीर सिफ़ा का या फिर बीर रोहा, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों में से किसी एक में अपना लुआब मुबारक भी डाला। पानी तो दोनों कुओं का पिया है, लेकिन इन दोनों में से किसी एक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक भी डाला। और यहाँ पर जो हम आ चुके हैं बीर सिफ़ा के पास में, मेन रोड से नीचे उतर गए हैं। और ये है यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ वगैरह भी खड़ी हैं बीर सिफ़ा के पास में। तो अब यहाँ पर हम मौजूद हैं बीर अल सिफ़ा के पास में, बीर रोहा। इससे पहले हमने ज़ियारत कराई, और इन दोनों कुओं में से कहीं पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है पानी भी पिया इन कुओं का। ये है बीर सिफ़ा, या तो इसमें अपना लुआब मुबारक डाला है, पानी पिया है, या इससे पहले जो हमने दिखाया बीर रोहा, या उसमें से इन दोनों में से किसी एक में पानी। और
गज़वा बदर के दौरान जो एक सहाबा यहाँ पर जो रास्ते में वापसी में आते हुए शहीद हुए, उनकी कब्र मुबारक भी है जो इसी वादी में है, बीर सिफा के पास में ही। तो इधर मस्जिद भी है साइड में बीर सिफा। लब पर है नात उनकी जो सैयदुल बसर हैं, माहे तमाम हैं वो और अजमलुल कमर हैं। दिल में बसा ली हमने तैवा की पाक गलियाँ, जिन पर पड़ी नबी के पाँवों की पाक तलियाँ। उन रास्तों पर आकर बिछ जाएं फूल कलियाँ, जिन पर जमाने भर के गुजरे वो ताज़वर हैं। क्या शान मुस्तफ़ा है, रोज़ा है जिनका जन्नत हर दम बरस रही है। रब की वहाँ पे रहमत, जिन्नो बसर फरिश्ते सबकी है एक चाहत। कुर्बान जाए उन पर जो सब के रहबर हैं। आओ दुरूद भेजें हम बावुज़ू नबी पर। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। ये बीर सिफा का कुआं। इस वादी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और सहाबा कराम के साथ नमाज भी अदा की। एक ये जगह बनाई गई है, हम भी इसमें नमाज अदा कर लेते हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया है सरजमी पर, तो इस वादी में हम भी अदा करते हैं। गज़वा बदर के दौरान जाते समय वो आते हुए भी इन वादियों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सहाबा कराम के साथ नमाज अदा की और इस बीर सिफा का भी पानी पिया। तो अभी जो है यहाँ पर जहाँ नमाज हैं इसमें नमाज़ पढ़ते हैं। ऊपर छत है इस टाइप का। ये जो अभी हमने नफिल नमाज भी अदा कर लिया इस मस्जिद में बीर सिफा की वादी में नफिल नमाज अदा करा। माशाअल्लाह ये मस्जिद बीर सिफा की। तो आज जो हमने आपको ज़ियारत कराई ये तारीख़ी हवाले से अपने आप में एक बहुत ख़ास अहमियत रखता है। बीर रोहा बीर सिफा और अल मसाजिद में जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो हिरनी के साथ मौजज़ा हुआ उसकी भी ज़ियारत कराई। और ये वादियाँ जो हैं बीर सिफा के बाद की हैं, यानी दोनों साइड में ये पहाड़ हैं। वो हम यहाँ से जा रहे हैं उमलज, जो कि मदीना मुनव्वरा से 350 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है। और जो बीर रोहा बीर सिफा की दूरी है मदीना मुनव्वरा से वो 80 किलोमीटर है। अच्छा, इस बीर रोहा से और आगे जाएंगे तो पड़ेगा बदर, जिसकी दूरी लगभग यहाँ से बीर रोहा सिफा से करीब 50 किलोमीटर के आसपास है। यानी मदीना मुनव्वरा से बदर की दूरी 135 या 40 किलोमीटर है। और हम जो है इन रास्तों से अब जा रहे हैं उमलुज। पहले यम्बो पड़ेगा, यम्बो से 100 किलोमीटर की दूरी पर जो है उमलुज है। और दोनों साइड में ये पहाड़ियाँ हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मदीना मुनव्वरा और सऊदी अरब की वादियाँ।